आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं सेट की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमारी रेंचेस की एक वीडियो आ चुकी है। आज हम रेंच की सेकंड वीडियो करेंगे जिसमें कि हम सेकंड थ्योरम करने वाले हैं। एक थ्योरम हमारी प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। अगर आपने पहले वो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लेना, देन इस वीडियो पे आना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। रिजल्टेंट रेंच ऑफ द टू गिवन रेंचेस। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि जो पिछली वाली थ्योरम थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, उसमें हमारे पास था ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड टू टू फोर्स। दो फोर्स के अंदर उसको हमने रिजोल्व कर दिया था, हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो रेंचेस गिवन है, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें ये तो पता है कि रेंच का रिजल्टेंट रेंच ही आएगा, तो वो किस तरह से आएगा वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने प्रीवियस वाली थ्योरम की थी ना, उसी तरह से करना है। एक बार ना प्रीवियस थ्योरम में जो हमने प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें जो हमने थ्योरम की थी उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी। फोर्थ नंबर की इक्वेशन को ठीक कर लेना। मैंने बताया था कि बुक में ना ये दे रखा है -a r1 cos अल्फा एंड +b r2 cos बीटा इज इक्वल टू 0। बुक में ये गिवन है और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, ऐसा नहीं आएगा, बुक में ठीक लिखा हुआ है। वो एक कमेंट भी आया हुआ था, मैंने उसको रीड भी किया है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, जैसे बुक में है वैसे वो ठीक है। ठीक है, अभी देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास अगर दो रेंचेस है तो उनकी हम रिजल्टेंट रेंच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, दो रेंच होनी चाहिए अपने पास। तो हमने ना जैसे पिछली वाली थ्योरम की थी वैसे ही करेंगे, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे अब की बार दो रेंच मान लेंगे। पहले हमारे पास दो फोर्स थे इस साइड, अब हम क्या करेंगे, रेंच। एक फोर्स होगा और एक कपल, इसी तरह यहाँ पे फोर्स और एक कपल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो R1 फोर्स है, इधर R2 फोर्स है, K1 कपल है, इधर K2 कपल है, ऐसे मान सकते हैं। और हमें इनके बारे में सब कुछ पता होगा कि इनके बीच में एंगल कितना है, डिस्टेंस कितना है। चलो इनके बीच का डिस्टेंस भी मान लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस है। अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो भी एक रेंच ही आनी चाहिए। दैट इज हमने मान ली जो इनकी रिजल्टेंट है वो ये आएगी RK। पिछली वाली थ्योरम में क्या था, हमारे पास ये चीज थी, हमें ये लेके आने थे। अब हमारे पास ये दो है और हमें ये लेके आना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें R चाहिए, K चाहिए। और देखो हमें इनके बीच का ना एंगल भी पता होगा, R1 और R2 के बीच का। सपोज करो हमें दे रखा है एंगल बिटवीन R1 एंड R2, या फिर रेंज कह लो क्योंकि एक्सिस तो सेम ही है ना। तो इनके बीच का एंगल मान लो, लेट सपोज करो थीटा है। तो अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल हमारे पास थीटा है, तो अगर हम ये वाला एंगल अल्फा मान ले तो ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा माइनस अल्फा आएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, थीटा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे पिछली वाली जो थ्योरम थी उसमें क्या किया था, एक अल्फा था और एक बीटा था, क्योंकि वो वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन अब हमारे पास थीटा जरूर गिवन होगा, क्योंकि हमें सब कुछ पता है R1 R2 K1 K2 के बारे में, तो उनके बीच का एंगल भी पता होगा। तो हमें थीटा नोन है, अल्फा अननोन है। ठीक है, अच्छा, और बस और तो सब कुछ निकल चुका है। हमें ना डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट है वो कितना डिस्टेंस मेजर कर रही है। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट कर लो, या फिर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस तो हमें गिवन होगा ही होगा। तो हमने मान लिया ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला कितना है, a माइनस एक्स। देन वी हैव टू फाइंड x ऑल्सो। तो ये ध्यान रखने ना हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम एक बार लिस्ट बना लेते हैं कि नोन कौन से हैं और अननोन कौन से हैं। तो नोन हमारे पास है R1 R2 K1 K2 थीटा एंड ए। ये सारी चीज हमें नोन है, मतलब कि ये सब कुछ हमें पता है। और अननोन क्या है, दैट इज वी हैव टू फाइंड ये x एंड अल्फा। ये चार चीजें हमें निकालनी है और ये सारी चीजें हमें नोन है। ठीक है, तो देखो कैसे निकाल लेंगे। जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम की थी उसमें हमारे पास इधर ना सिर्फ फोर्सेस थे, है ना। अब की बार कपल भी आ गया तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा ही होगा, समझ सकते हैं आप। तो पहले हमारे पास जो वो चार इक्वेशन आई थी उन्हीं की हेल्प से हम ये भी निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, दो इक्वेशन हमारी रिजोल्व करने से आई थी और दो हमारी कपल से आई थी। तो रिजोल्व की थी तो पहले हम लिख लेते हैं, वो रिजोल्व करने से हमारी जो दो इक्वेशन आई थी वो कौन सी थी, R1 cos अल्फा, R2 cos बीटा इज इक्वल टू R1 sin अल्फा,
माइनस R2 साइन बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी ना रिजोल्व करने से आई थी। अब यहाँ पे और इसमें क्या चेंज है, वहां पे तो इस वैल्यू को a था और इस वैल्यू को b नाम दे रखा था। यहाँ पे अब हमारे पास इसमें तो a भी है ही नहीं ना, वो तो अगले वालों में आएगा। और देखो ये अल्फा और बीटा क्या था, यहाँ पे अल्फा था, इधर बीटा था, तो बीटा के प्लेस पे अब हमारे पास क्या आ गया, थीटा माइनस अल्फा। तो जो नई इक्वेशन आएंगे उनमें क्या करना है, यहाँ पे बीटा के प्लेस पे सिर्फ थीटा माइनस अल्फा रख लो। ठीक है। अब सोचोगे कि कपल का भी काम होना चाहिए, लेकिन कपल का ना सिर्फ किस में काम होता है, मूवमेंट में, क्योंकि मैंने बताया भी था कपल का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे कपल को रिजोल्व में तो इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट तो उसका 0 ही आने वाला है। दैट मीन्स हम इसको किस में कन्वर्ट कर किस में यूज करेंगे, हम मूवमेंट में। तो जब भी कपल का इस्तेमाल करना हो ना तो मूवमेंट में ही करना है, रिजोल्व पार्ट्स में नहीं करना। तो रिजोल्व पार्ट्स जैसे पिछले वाले थ्योरम के थे वैसे इसमें है। ठीक है, तो सेम ही रहेंगे, बस यहाँ पे बीटा के प्लेस पे हम थीटा माइनस अल्फा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे भी इज इक्वल टू इधर r था और इधर 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड आ गई। ठीक है, इनको यूज करेंगे अभी। उसके बाद अब हमने ना 2 इक्वेशंस और लिखी थी जो कि हमारी किससे आई थी, मूवमेंट से। तो वो लिखते हैं। जो हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी वो हमारी आई थी AR1 BR2, इसके साथ साइन अल्फा भी है और इसके साथ है साइन बीटा, इज इक्वल टू K और माइनस AR1 कोस अल्फा और प्लस BR2 कोस बीटा इज इक्वल टू 0, ये आई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सिर्फ किसके लिए था, फोर्स के लिए था। अब इसके अंदर वैसे तो कपल भी आएगा, चलो उसका काम तो हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे a और b क्या थे, ये डिस्टेंस a था और ये डिस्टेंस b था। लेकिन अब हमारे पास ये वाला डिस्टेंस हमने x लेट किया है और ये वाला a माइनस एक्स है। दैट इज वी हैव टू रिप्लेस a बाय x एंड b बाय a माइनस एक्स। तो जहां जहां पर आपको a दिख रहा है वहां पे x रिप्लेस करो। यहाँ पे x R1 साइन अल्फा आ गया एंड प्लस b के जगह लिखना है हमने a माइनस एक्स, R2 साइन, अब बीटा भी नहीं आएगा, बीटा के प्लेस पे क्या है, थीटा माइनस अल्फा है। ठीक है, और इज इक्वल टू में के अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी कपल वाला भी बाकी है। इसी तरह से इसमें करेंगे, a के प्लेस पे x पुट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा माइनस a माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो कपल का क्या काम है। जब हम कपल का रिजोल्ट पार्ट निकालेंगे अलोंग z एक्सिस तो वो क्या आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा भी था, अगर ये वाला हमारे पास कपल का कंपोनेंट है और अगर मेरे को इस वाले पे इसको रिजोल्व करवाना है, पॉइंट्स और सेंट्रल एक्सिस थ्योरम सभी को याद होनी चाहिए, इनके बीच में जो भी एंगल है अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाता था, अगर यहाँ पे k है तो इधर क्या लिखते थे हम, k कोस अल्फा, याद है सभी को। तो यहाँ पे ना बिल्कुल डायरेक्टली सिंपल वे में लिखा ही हुआ है कि फर्स्ट वाले के विद रिस्पेक्ट टू k1 कोस अल्फा आ जाएगा, सेकंड वाले के विद रिस्पेक्ट टू k2 कोस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं पहले ये वाले लिखे हुए हैं, बाद में ये वाले लिख दिए, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे k1 कोस अल्फा फिर प्लस k2 कोस थीटा माइनस अल्फा एंड इन सब का सम किसके इक्वल आने वाला है, रिजल्टेंट की, के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आएगी। इसी तरह फोर्थ में हम यही करेंगे, पहले वाला पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव और फिर ये वाली टर्म एज इट इज। इनमें हमने क्या बताया था, a के प्लेस पे x माइनस R1 कोस अल्फा और यहाँ पे a माइनस एक्स R2 कोस थीटा माइनस अल्फा और अभी क्या आएगा प्लस, अभी यहाँ पे क्या करना है हमने, कोस को साइन से रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा प्लस k1 साइन अल्फा एंड माइनस k2 साइन थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ से हमें दिख रहा है ये इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से जब आप कोस को साइन में चेंज करोगे इसका वही क्वाड्रेंट रहेगा लेकिन इसका चेंज हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दैट्स व्हाई एक वाला नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन। तो हमारे पास आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनका यूज करके हमें क्या क्या फाइंड आउट करने हैं, r k x एंड अल्फा, ये सारी वैल्यूज हमें निकाल के दिखानी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, r तो हमारा डायरेक्टली निकल भी सकता है, यहाँ से ही निकाल देंगे, स्क्वायरिंग और एडिंग कर लो आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये वाली सारी बुक में लिखी हुई है, अब वहां से वेरीफाई करते रहना। देखो
तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं, इधर तो आर स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इनको करो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा, दैट इज r1 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे r2 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 2ab भी आता है ना, तो 2 इंटू दिस और ये भी, तो प्लस 2r1 r2, ये वाले प्लस के आएंगे, ये वाले माइनस के आएंगे, तो हमारे पास आएगा कोस अल्फा कोस थीटा माइनस अल्फा और माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। और ये आपको दिख रहा है फॉर्मूला बन रहा है ना, कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी, दैट इज कोस a प्लस बी का। तो इनका एंगल्स का सम कर दो, एंगल्स कितने हैं, अल्फा और थीटा माइनस अल्फा, दैट इज कितना आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बच गया सिर्फ। समझ गए सभी? तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कोस थीटा, कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, जो जो चीज हमें नोन है, क्या हम यहाँ से r निकाल सकते हैं? मेरे पास r1 की भी वैल्यू है, r2 की भी वैल्यू है, थीटा की भी वैल्यू है, तो हम सारी वैल्यूज इधर पुट करेंगे, r तो अपने निकल गया ना, तो r में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज्यादा मेहनत हमारी किस में लगेगी, k में और x में, अल्फा में। पहले अल्फा निकलेगा तभी आप k और x निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी ना वो यूज करनी है। चलो अब लिखो, यहां तक तो आ गया। अब हमें एक चीज याद रखनी है, अगर आपको थ्योरम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करनी है तो स्टेप्स याद रख लिया करो। स्टेप्स कैसे याद रखेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर हमें यूज करनी है सेकंड वाली इक्वेशन, और फोर्थ वाली में करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज। अभी आई थी ना थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड में सेकंड का यूज करेंगे, दैट इज इस वाली का, और फोर्थ में यूज करना है इसका। और इसमें ये भी चीज याद रख सकते हैं, इसमें तो हम लास्ट टर्म को हटाते हैं और इसमें सेकंड लास्ट को। अभी ये चीज याद रख लोगे ना, कहीं पे आपकी थ्योरम गलत नहीं होने वाली। थर्ड में सेकंड का यूज करना है और लास्ट टर्म को रिमूव करेंगे, फोर्थ में फर्स्ट का यूज करना है, सेकंड लास्ट को रिमूव करेंगे। दैट इज हम थर्ड इक्वेशन अगर लिखें तो थर्ड इक्वेशन क्या आई थी, k इज इक्वल टू k1 कोस अल्फा, k2 कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस xr1 साइन अल्फा और a माइनस एक्स r2 साइन थीटा माइनस अल्फा। ये थी। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि हम सिर्फ लास्ट टर्म पे फोकस करेंगे, लास्ट टर्म की वैल्यू को रिमूव करना है। तो हम सेकंड, देखो ये थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड को और सेकंड को यूज करो, तो यहाँ से आप r2 साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी आएगी, r1 साइन अल्फा, वो वैल्यू इधर पुट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से करोगे ना, कहीं पे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख लो r1 और साइन अल्फा, और इनमें और इसमें से ये चीज कॉमन आ रही है, तो क्या बनेगा, x प्लस ए माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बच जाएगा a r1 साइन अल्फा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं a r1 साइन अल्फा। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सारी, k तो आ ही गया, लेकिन नहीं आया। इसके अंदर देखो हमारे पास k1 है, k2 भी है, थीटा भी है, r1 भी है, बट हमारे पास अल्फा वैल्यू नहीं है। अल्फा किसके अंदर है, अननोन्स के अंदर है। जब तक हम अल्फा नहीं फाइंड आउट कर सकते तब तक हमारी k की वैल्यू नहीं आएंगी। तो हम अभी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, अल्फा के ऊपर। ठीक है, चलो k तो यहाँ से निकल जाएगा अगर अल्फा निकल गया। अब x पे भी प्रॉब्लम है, x कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या करो, फोर्थ में फर्स्ट को पुट कर दो और सेकंड लास्ट को रिमूव करो। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी थी 0 इज इक्वल टू k1 साइन अल्फा, k2 साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस xr1 कोस अल्फा और प्लस a माइनस एक्स r2 और कोस थीटा माइनस अल्फा। ये वैल्यू है। तो इसमें से सेकंड लास्ट बोला है मैंने, सेकंड लास्ट को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली का यूज करो। देखो यहाँ पे हमारे पास है ये भी सेकंड लास्ट है ना, r1 कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर लो। तो r1 कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, r माइनस दिस। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या वैल्यू आएगी, r
और माइनस R2 कोस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का XR और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बन गया XR और प्लस x। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दो, ये बन गया। चलो, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आप सोचोगे ये क्यों निकाला, यहाँ से हमारा x फाइंड आउट होगा। x की वैल्यू हम यहाँ से ही निकालेंगे। हमें क्या करना है, दिस इज माइनस, जो ये माइनस का हमारा x आ रहा है इसको हम इधर ले आएंगे, यहाँ से हमारा x आ जाएगा। लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं आ सकता जब तक कि हमारी अल्फा की वैल्यू ना निकल जाए, क्योंकि r तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। अल्फा निकल गया, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे k आ जाएगा, है ना। और इसके अंदर भी अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, r तो हमें वैसे ही पता चल चुका है, r की वैल्यू तो हमारी आ गई। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके फिर हम x भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा मेन काम क्या है कि हमें अल्फा को फाइंड आउट करना है। तो वो देखो हम कैसे निकालेंगे। अब हम यूज करते हैं, या तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लो या फिर फोर्थ वाली, क्योंकि वहां पे ना इज इक्वल टू में 0 है। अब जो फोर्थ वाली है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसके अंदर 4 टर्म्स हैं। तो इसका यूज कर लेते हैं हम, है ना। R1 साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला ओपन करो एक बार, माइनस R2 कोस थीटा माइनस अल्फा है, तो कोस है साइन है कोस भी, माइनस कोस है साइन भी, इज इक्वल टू 0। तो अल्फा साइन अल्फा वाले एक साइड कर लो, कोस अल्फा वाले एक साइड। तो देखो क्या बनेगा, R1 और इसमें भी है प्लस R2 कोस थीटा, इनमें से साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, फिर माइनस R2, इनफैक्ट इसको इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, R2 साइन थीटा साइन कोस अल्फा। चलो, अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे, तो ये वाला इसके डिवाइड में लिख दो, R2 साइन थीटा, ये इधर आगे डिवाइड का हो गया, और ये वाली वैल्यू भी इसको इधर डिवाइड में ले जाओ, क्या बन जाएगी, R1 प्लस R2 कोस थीटा। तो हमारे पास जो ये मल्टीप्लाई में थे ना, ये हम डिवाइड में ले गए, ये ध्यान रखना। बस ये कर दिया हमने। अब इनको स्क्वेयरिंग और एडिंग कर लो, ताकि ऊपर वाला क्या बन जाए 1। तो ऊपर है साइन अल्फा बाई दिस और ऊपर यहाँ पे है कोस अल्फा बाई दिस। तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करने के बाद और फिर रूट कर लेना इनका, तो ऊपर तो 1 बन जाएगा, है ना। नीचे क्या बनेगा, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने वैसे डायरेक्टली लिख दिया था, प्लस 2R1 R2 कोस थीटा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टर्म और इस टर्म में से हमारे पास R2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। दैट इज ये वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है, ये 1 बन गया। अब ये बन गया हमारे पास R1 का स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 कोस थीटा। और ये किसकी वैल्यू थी, अभी हमने फाइंड आउट की थी ना, दिस इज R1 का स्क्वायर था, सॉरी R का स्क्वायर, और इसका हम कर रहे हैं रूट। ऊपर वाले का भी रूट कर लो, नीचे वाले का भी, ताकि हमारी अच्छी सी वैल्यू आ जाए। तो जब अंदर वाली वैल्यू R स्क्वायर आ रही है तो उसका रूट करेंगे, R आ जाएगा। तो ये पूरी टर्म हमारी क्या आ गई, R। क्लियर है सभी को। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1/r। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई कोस अल्फा की। अब डिवाइड करोगे टेंजेंट अल्फा आ जाएगा, टेंजेंट को साइड ले जाना, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ गई ना यहाँ से, तो अच्छे से लिखो, साइन अल्फा विल बी R2 साइन थीटा बाय R, और इसी तरह कोस अल्फा विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 कोस थीटा बाय R। तो इस तरह से जब हमारी वैल्यू आ चुकी है, सॉरी यहाँ पे अल्फा है, तो क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड कर देंगे, साइन बाय कोस करोगे तो दिस बाय दिस, और साइन बाय कोस करते ही हमारी वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमें अल्फा फाइंड आउट हो गया, तो हमारा सब कुछ है आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस R को इधर ले आते हैं, डिवाइड में है ना, डिवाइड वाला R, इसको हम इधर लिख दिया। चलो, अब हमारे पास R साइन अल्फा की वैल्यू भी है और R कोस अल्फा की वैल्यू भी है। तो इस वाली इक्वेशन को देखना एक बार, मैंने क्या कहा था, इसमें हमारे पास सिर्फ अल्फा की जरूरत है, बाकी सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है ना, सिर्फ साइन अल्फा की वैल्यू कोस अल्फा की वैल्यू नहीं है, उसके साथ R भी है मल्टीप्लाई में। दैट इज, एक तो काम हम ये कर सकते हैं, आपको कि वैसे ही R से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर डायरेक्ट पुट कर लो, ये भी ठीक है। फिर वो वही बात है ना, एलसीएम लेके फिर उधर तो भेजना ही पड़ेगा उसको। तो या तो आप साइन अल्फा कोस अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इधर,
क्योंकि ये रहा साइन अल्फा, इधर है कोस अल्फा। इसको ओपन करोगे यहाँ पे भी तो मिलेगा ना, कोस थीटा माइनस अल्फा है तो कोस है कोस भी माइनस साइन प्लस साइन है साइन भी आएगा। दैट इज यहाँ पे कोस अल्फा भी मिलेगा और साइन अल्फा भी मिलेगा। वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखने के लिए हम सिर्फ क्या करें, जो डिवाइड वाला आ रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। हम ये सोचेंगे हमारे पास आर साइन अल्फा की वैल्यू है और आर कोस अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ क्या करना है, हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास आर अभी आया है ना मल्टीप्लाई में, उसके लिए कैसे वर्क करें। तो पहले इसको थोड़ा सा ओपन करो, k1 कोस अल्फा k2, अब क्योंकि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी और प्लस AR1 साइन अल्फा। लेकिन मैंने अभी बताया हमारे पास है ना आर साइन अल्फा आर कोस अल्फा की वैल्यू है, लेकिन डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं, तो साइन अल्फा कोस अल्फा आया था। तो सिर्फ इसको अच्छे से करने के लिए हम क्या कर देते हैं, आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आर कोस, यहाँ पे तो अच्छा अल्फा ही था, आर कोस अल्फा इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अभी आई थी जो इरेज कर दी। यहाँ पे भी आर कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वही उनकी वैल्यू आ गई ना, बाकी सारे तो हमारे पास नोन ही है, इनकी तो हमें जरूरत ही थी, ये तो हमारे पास पहले से ही थे, समझ गए। तो ये सारी चीज हमारे पास पहले से ही थी, हमारे पास प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था, अल्फा, और अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से वो जो मैंने अभी बताया था, जो हमारा एक्स आर आ रहा था माइनस का, उसको हम इधर ले आएंगे और वो प्लस का हो जाएगा। और फिर उसके अंदर भी ना सारी टर्म्स किसकी है, कि देखो आर तो हमारा पहले ही आ चुका है, तो अगर उसके अंदर आर आ भी रहा है ना, जैसे ये रहा, आप सोचो कि आर अननोन्स में है, लेकिन आर को हमने फाइंड आउट कर लिया ना पहले, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी। दैट इज यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक्स अननोन है, तो उसके अंदर भी वैल्यू पुट करोगे ना तो हमारे पास सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, क्योंकि हमने के भी निकाल लिया, यहाँ से हमारा के निकल जाएगा, और इसी तरह हमारा अल्फा तो पहले ही निकल चुका है। तो सारी वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दो, सिर्फ हमारा एक्स ही रहता था, एक्स हमारा वहां से आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। बस इसके अंदर क्या है, कैलकुलेटिव वर्क है, हमें ये देखना था क्या वैल्यू नॉन्स है और क्या वैल्यू अननोन्स है, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।